5 नए क्रिकेट स्टेडियम्स पाकिस्तान अगले 2 साल में बना रहा है और ऐसा मैं नहीं, ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहे हैं। आप जरा उनका ये बयान देख सुन। लें हैदराबाद या सखर या लाड़काना में से कौन सा स्टेडियम है, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला आसान भाषा में 3 क्रिकेट स्टेडियम्स तो सिंध से आ रहे हैं और इसमें हम अगर सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम को, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को ऐड ना भी करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुजफ्फराबाद, मीरपुर में से एक, चतराल, सवात में से एक और इवन हुंजा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सोच रहा है जो पाकिस्तान की समर क्रिकेट को कंट्रोल कर सके, क्योंकि साउथ एशिया में गर्मियां काफी पड़ती हैं जिसकी वजह से जून जुलाई से लेकर अगस्त में यहाँ पर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली जाती और टेस्ट क्रिकेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम इंशाल्लाह ताला गर्मियों में अगर मुजफ्फराबाद वाला हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे होटल भी मौजूद है, तो बड़ा एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान बना के बैठा है कि ये जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे कम से कम 2 क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएं ताकि गर्मियों में जब क्रिकेट हो तो ये उनको कंट्रोल कर सके। इसमें एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम की बात भी की जा रही है क्योंकि एबटाबाद का गर्मियों में मौसम काफी मॉडरेट रहता है, वहां पे इस्लामाबाद से एक्सेस भी काफी नजदीक है, वहां पे क्रिकेट स्टेडियम के चांसेस भी कहे जा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि सिंध में ये जो क्रिकेट स्टेडियम्स की बात की जा रही है ये बन पाएंगे? तो भाई ये बिल्कुल बन पाएंगे। अगर मोहसिन नकवी रहते हैं तो इन स्टेडियम्स के ऊपर बिल्कुल काम किया जाएगा। हम पिछले 4 महीने में 2 वीडियोस बना चुके हैं नया स्टेडियम हैदराबाद पे, जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि नया स्टेडियम हैदराबाद इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल तैयार है उसके लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उसके ऊपर काम भी शुरू कर रहा है। लेकिन साथ में लाड़काना और सखर की बात भी की जा रही है। जब मैंने डिटेल चेक की है लाड़काना सखर की, तो लाड़काना में एक स्टेडियम पहले से मौजूद है, क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है जिसके ऊपर अगर हल्का फुल्का काम करवा दे तो आप वहां पे डे क्रिकेट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, वो ये हैं कि आपको सखर डोरी के करीब एक स्टेडियम बनना चाहिए, दरिया सिंध के पास हो, और ये जो सखर डोरी का वो जो एक फेमस ब्रिज है ना, उसका वहां से व्यू भी हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास से दरिया गुजरता है तो कमाल की वाइब्स आती हैं। तो ऐसा स्टेडियम वहां पे भी होना चाहिए जो बिल्कुल दरियाई सिंध के पास हो, वहां पे मैच हो रहे हो तो वहां का जो एरियल व्यू हो वो बहुत ही शानदार हो। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि दरियाई सिंध का पानी तो हर साल चढ़ जाता है तो स्टेडियम तो डूब जाया करेगा। तो भाई जब स्टेडियम बनाया जाएगा तो दरिया के पानी का चढ़ना, उसके पानी का बहाव सब ही तय किया जाएगा, उसके बाद ही स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐसा नहीं बनाया जाता, बाकायदा प्लानिंग की जाती है। लेकिन जहाँ पे एक और सवाल भी मेरे ज़हन में आया कि सैलाब में ये स्टेडियम किसी के काम आ सकता है, तो बिल्कुल आएगा। ये रेस्क्यू वर्कर्स के लिए, यहाँ पे लोगों को कैंप के लिए, वहाँ पे जो एक रिलीफ फंड्स होते हैं उसके लिए ये स्टेडियम सबसे बेहतरीन बनेगा। लाड़काना में बनना चाहिए, लेकिन अगर लाड़काना और सखर में से किसी एक जगह में स्टेडियम बनाना चाहे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सखर में बनाना चाहिए। काफ़ी बड़ा शहर है, लाड़काना से बहरहाल सखर एक बड़ा शहर है। इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का 1 साल के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा। इकबाल स्टेडियम में इस साल अगस्त अक्टूबर तक इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई ना कोई मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम की वीडियो के ऊपर कहा था कि भाई वो तो क्रिकेट स्टेडियम डिमोलिश हो चुका है। तो भाई ये तो अच्छी चीज है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमोलिश करना था, उसके बाद उसको नया बनाना था। उसके बजाय अगर वो क्रिकेट स्टेडियम पहले से खत्म हो चुका है तो वहाँ पे तो काम और रैपिडली हो पाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा कि आप कह रहे हैं कि इस साल पाकिस्तान सुपर लीग में सियालकोट की टीम होगी, तो आप ठीक नहीं बता रहे, ऐसा नहीं है। तो भाई इस साल पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स में सियालकोट की टीम ऐड हो जाएगी, लेकिन अगले साल से वो मुकाबलों में हिस्सा ले पाएगी जब इस साल के ऑक्शंस और ड्राफ्ट्स में वो अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन करती है। सियालकोट में जब टीम होगी तो उनका स्टेडियम भी बन जाएगा, स्टेडियम में भी वहां पे क्रिकेट हो जाएगी, पाकिस्तान करवा देगा। लेकिन जो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो इस वक्त यह है कि इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बार बार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ये नहीं बता रहे कि ये स्टेडियम कहाँ पे बनेगा। हालांकि सभी को पता है कि D12 पे बनेगा, मारगला का वहां से व्यू बहुत शानदार होने वाला है। मुजफ्फराबाद स्टेडियम की बात भी की मोहसिन नकवी ने, आप जरा उनका ये बयान सुन लें। ताला गर्मियों में अगर मुजफ्फराबाद वाला हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे होटल भी मौजूद है। मुजफ्फराबाद और नॉर्थर्न एरियाज की बात की जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान गर्मियों में क्रिकेट नहीं करवा पाता। गर्मियों में पाकिस्तान में ये जो लाहौर, कराची, मुल्तान, सियालकोट, कोई भी आप सिटी कर लें, पंजाब का, सिंध का, तो वहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है। 40 से ऊपर वहाँ पे टेम्परेचर गया होता है, जिसमें टेस्ट क्रिकेट तो क्या आप ODI क्रिकेट भी नहीं करवा सकते और T20 क्रिकेट भी हब्बस और घुटन के महीने में करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नॉर्दर्न एरियाज में और खसूसन मुजफ्फराबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सोच रखा है। तो मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद और मीरपुर में स्टेडियम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि वो हमारे हमसाए का वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से वो हम श्रीनगर में क्रिकेट स्टेडियम कबूल नहीं कर रहे, तो वो भी यहाँ पे कोई स्टेडियम कबूल नहीं करेंगे। यही वजह है कि मुझे लगता है कि हुंजा वाला प्लान भी, वो कहते हैं ना कि नहीं पॉसिबल होगा, तो ऐसा ही होगा कि स्टेडियम बन जाएगा लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर सवाल बनता है कि नॉर्दर्न एरियाज में कहाँ पे स्टेडियम बन सकते हैं। तो उसके लिए 3 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आते हैं। एक आता है वहाँ पे एबटाबाद का, दूसरा आता है सवात का और तीसरा चतराल का आता है। सवात में मोटरवे के थ्रू एक्सेस है, चतराल में थोड़ी सी मुश्किल एक्सेस है और
और एबटाबाद में एक्सेस तो पूरे पाकिस्तान की डेफिनेटली वी आर रोड इस्लामाबाद से है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इन तीनों में से कौन सा वेन्यू ज़्यादा सूटेबल है। तो मेरी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग वो एबटाबाद है। हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि चित्राल में भी बने, हुंजा में भी बने, सवात में भी बने, लेकिन जो मैंने डिटेल चेक किया उसके अकॉर्डिंग जो एबटाबाद स्टेडियम है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को, पाकिस्तान की समर्स क्रिकेट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि एबटाबाद में एक तो एक्सेस भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ से पूरे जो नॉर्दर्न एरियाज़ का नेटवर्क रोड्स का निकलता है वो भी बेहतर है। उसके अलावा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाहर काफ़ी ठीक बनता है और वहाँ पे होटल्स का मसला भी नहीं है अकोमोडेशंस के हवाले से। तो उसको देखकर तो इस बात में नो डाउट कि एबटाबाद में क्रिकेट हो सकती है। उसका नाम आप एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम रख दें, हज़ारा क्रिकेट स्टेडियम रख दें, लेकिन जो भी रख दें, लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर इन स्टेडियम्स का आप हिसाब लगाएं, यानी कि एक स्टेडियम नया स्टेडियम हैदराबाद होगा, दूसरा लाड़काना सक्खर में से एक हो सकता है, 2 हो गए, तीसरा इकबाल स्टेडियम है, चौथा सियालकोट स्टेडियम, पांचवा स्टेडियम कौन सा बन रहा है, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम, छठा आप इसमें अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम ऐड कर लें, सातवां इसमें आप एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम ऐड कर लें, और जो बाकी 2-3 बचते हैं उसमें से आप मुजफ्फराबाद को कर लें, हुंजा को कर लें। बहरहाल पाकिस्तान में क्रिकेट के स्टेडियम्स आने वाले हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये जो नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई 10-15 क्रिकेट स्टेडियम्स तो कम से कम हो ना। तो हमारे पास जो 15-20 स्टेडियम हों और इंटरनेशनली हो, ताकि हमारे पास कोई इवेंट भी करना हो तो कोई मसला ना हो। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी सामने आई है कि पाकिस्तान के जो 3 क्रिकेट स्टेडियम्स की फ्लड लाइट्स का वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेवलप किया है वो इंडिया से काफ़ी आगे है। मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी अभी जंगला ही लगा हुआ है। ये जो ट्रंच वाला सिस्टम है, खंदक वाला है, ये उनको भी नहीं सूझा, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि आपने हमें स्टेडियम्स की इमेजेस कुछ और दिखाई थी, लेकिन रियल में कुछ हुआ। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तो यही किया है ना। उन्होंने भी कहा था कि डबल टियर स्टेडियम बनेगा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर नेशनल स्टेडियम का भी एक नया नक्शा दिखाया गया था, लेकिन ऐसा बना नहीं है। तो बेसिकली वो प्लानिंग फ्यूचर की करके रखी हुई है कि फ्यूचर में जब इसको अपडेट किया जाएगा तो इसको डबल टियर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको कोई 5-10 साल या 20 साल का सोच के ही बनाया जाता है ना। नेशनल स्टेडियम कराची का चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इसकी छत का कहा जा रहा था कि चेंज होगी, लेकिन अब छत चेंज नहीं होगी। बस ये किया जाएगा कि इसकी जो ट्रंच है वो बना दी जाएगी गद्दाफी स्टेडियम की तरह, इसका जो जंगला है वो खत्म कर दिया जाएगा। अगर गद्दाफी स्टेडियम की तरह नेशनल स्टेडियम का सिर्फ जंगला ही खत्म हो जाता है तो उसका व्यू कम से कम भी 75% इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अब जंगला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहता, उससे आपका व्यू काफ़ी इफेक्ट हो रहा होता है। आपने कैमरा से रिकॉर्ड करना होता है, पिक्स बनानी होती हैं, तो वो इफेक्ट होता है। और ये जो ट्रंच वाला सिस्टम है इसमें कोई उसको फैलांग भी नहीं सकता और काम भी हो जाता है, क्योंकि कराची के लोग जो हैं वो पहले ही कहा जाता है कि गुटखा छालिया की वजह से वो काफ़ी पतले होते हैं, उनको सिंगल पसली कहा जाता है। मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे जिसमें नेशनल स्टेडियम में जो उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें एक लड़का जो है वो काफ़ी दुबला पतला था, वो जो जंगले के दरमियान वाला एरिया होता है उसमें से स्टेडियम के अंदर घुस जाता है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में कम से कम 5 नए क्रिकेट स्टेडियम्स की इनॉग्रेशन ओपनिंग कर लेगा अगले 2 साल में। मोहसिन नकवी हैं तो ऐसा कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि मोहसिन नकवी ऐसा कैसे कर सकते हैं इतना रैपिडली काम, तो उसकी बहुत सी वजूहत हैं। मोहसिन नकवी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका लिंक पाकिस्तान के ताकत के मरकज से है। पाकिस्तान में जहाँ से पावर मिलती है, जहाँ से पावर कंट्रोल की जाती है, वहाँ से मोहसिन नकवी का लिंक है। और पाकिस्तान में अगर किसी शख्स का उस पावर के जो पॉइंट है उससे लिंक हो और उसमें कुछ काम करने की काबिलियत हो तो वो अखीर कर देता है, जैसे मोहसिन नकवी ने की है कि पहले लाहौर में था मोहसिन स्पीड, फिर पाकिस्तान के 2 स्टेडियम बना दिए हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहते हैं तो अगर 2 साल में वो कम से कम भी 3 से 5 स्टेडियम्स का तो इनॉग्रेशन कर ही देंगे। हमें उनसे पूरी एक्सपेक्टेशन है। एज ए क्रिकेट फैंस हमारी यही ख्वाहिश है कि वो रहें और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम हैं इनको करवाएं, ताकि ये जो हमारे खंडे पुराने किस्म के स्टेडियम्स थे खंडरात वाले, उनका किस्सा तमाम हो, उनकी जगह स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स हों। तो उम्मीद है पाकिस्तान में 5 नए क्रिकेट स्टेडियम्स के हवाले से वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान सुपर लीग को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे आप अपनी अगली कुछ वीडियोस में। लेकिन क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में हैं, कुछ जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लेकर आनी है। तो ये जो साहिवाल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, ये जो मुल्तान में बहावलपुर है, इन सभी को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।